नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नॉर्थ एनफ्लेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज के अंदर। अपन फोर्थ या फिफ्थ एपिसोड चल रहा है इसके अंदर। इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन या तो 2-3 एपिसोड ले लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन देखो क्या है, मैं बताता हूँ। ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर ऑफ एन इन्फेंट विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर है जो इन्फेंट को, मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिसके पास इन्फेंट है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड है। तो वो आस्क के नर्स अबाउट डाइटरी मेजर, और वो नर्स से फ़ोन करके पूछती है, नर्स से पूछ रही है अपनी डाइट के अकॉर्डिंग कि क्या कौन सी डाइट उसको देनी चाहिए। द नर्स टेल्स द मदर्स टू अवॉइड, मतलब कौन सी डाइट पूछ रही है, नर्स से पूछ रही है कि क्या मेरे को अवॉइड करना है। तो ये याद रहना चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक शुगर लेवल होता है, शुगर टाइप का होता है जिसके अंदर लैक्टोज को इन्फेंट होता है वो टॉलरेंस नहीं कर पाता, मतलब सहन नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, डायरिया हो सकता है, पेशेंट के डाइजेस्ट नहीं होता, डायरिया वगैरह हो सकता है। तो लैक्टोज सेट नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड पूछ रही है नर्स से कि मेरे को कौन सी डाइट देनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अपन को याद होना चाहिए लैक्टोज किसके अंदर होता है, किसके अंदर नहीं होता। तो लैक्टोज के अंदर अपन जो भी कोई खाने वाली सामग्री होती है तो मदर्स को सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चेक करनी चाहिए किसके अंदर लैक्टोज है, उसी के अकॉर्डिंग उसको खाना देना चाहिए। शायद तक ये डाइट्री जो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा लैक्टोज होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो अपन इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन है हार्ड चीज़ आ रहा है कि हार्ड चीज़, हाँ ये हार्ड चीज़ क्या होती है, चीज़ होती है। चीज़ वो डेयरी प्रोडक्ट ही होता है, तो इसलिए ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन यही आ रहा है कि हार्ड चीज़, ये अपन को सही लग रहा है कि ये अपन को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर कोई लैक्टोज नहीं होता है, तो ये दे सकते हैं अपन। ये तो अपन नहीं प्रोवाइड करते, इसको तो अवॉइड कराना चाहिए अपन को। तो अवॉइड, इसको तो अवॉइड करवाना चाहिए अपन को पेशेंट की डाइट के लिए या फिर इन्फेंट के डाइट के लिए। जबकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है वो अपन दे सकते हैं, उसको अलाउ करते हैं पेशेंट, ये सब जरूरी होता है, ये तो अलाउ करते हैं। और तीसरा आता है ड्राइड बीन्स। बीन्स भी अपन दे सकते हैं, यह भी इसको अलाउ कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। बीन्स के अंदर वो नहीं होता है, लैक्टोज नहीं होता है, तो होता है एग योक। एग योक भी अलाउ कर सकते हैं, उसके अंदर भी ग्रीन लिपि, इसके अंदर भी लैक्टोज नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हार्ड चीज़ वाला आ रहा है, हार्ड चीज़ इसमें अवॉइड करते हैं। तो ये अपन लैक्टोज इंटॉलरेंस का याद रखेंगे। पीडिया के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस अलग से टॉपिक आता है कि जो इन्फेंट जन्म लेता है उसके अंदर लैक्टोज सेट नहीं होता है, मतलब हो भी जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उससे डायरिया वगैरह हो सकता है, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, कौन सी डाइट देना चाहिए, तो ये याद रखना चाहिए अपन को कि सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो वो ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सही है, वो दे सकते हैं, बीन्स दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग योक भी दे सकते हैं। तो ये अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा, हर चीज़ पूछ रहा है, मतलब कि कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, नर्स से यही पूछ रही है मतलब। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दूसरा अपन ने बता दिया। धन्यवाद वो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब नर्सिंग वाले बाटी वाले चैनल के अंदर। अपन क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज चल रही है और एक साथ थ्योरी वाली भी चल रही थी। तो आज अपन क्वेश्चन आंसर द्वारा करवा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो नो सेट के अंदर आने वाले हैं या फिर एनक्लेक्स के अंदर पूछे जाने वाले, एनक्लेक्स पैटर्न वाले सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, उनको मैंने सॉल्व कराना चालू किया है। तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। इससे पहले मैंने करवा दिया कुछ क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के, कम्युनिटी के करवा दिया, मैटरनिटी के करवा दिया, ऑब्स गायनिक वाला करवाया मैंने, और अभी आज फिर ऑब्स गायनिक का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रूबेला से रिलेटेड है, रूबेला टाइटर का क्वेश्चन है, रूबेला इन्फेक्शन का क्वेश्चन है जो प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है, जो खतरनाक इन्फेक्शन होता है उसके बारे में बताया हुआ है। और नोट सेट के अंदर या फिर एनक्लेक्स के अंदर इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा गया ये मैं बता रहा हूँ, और
आंसर भी बताएंगे इसके। ये अलग इस हिसाब से क्वेश्चंस डाले इसमें, स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सभी पैटर्न्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है कि ए प्रेग्नेंट वुमेन इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर कॉल ए प्रीनेटल क्लिनिक नर्स टू रिपोर्ट ए रिसेंट एक्सपोजर टू ए चाइल्ड विथ रूबेला। Which of following response by the nurse would be appropriate and supportive to the woman? ये क्या पूछ रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर है, और प्रीनेटल क्लिनिक मतलब सारे जो प्रेगनेंसी के टाइम के क्लिनिक होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी जहाँ प्रेगनेंसी वगैरह सारी देखी जाती है, तो प्रीनेटल क्लिनिक पे कॉल किया है। सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली प्रेग्नेंट फीमेल है और नर्स को रिपोर्ट कर रही है, कॉल में रिपोर्ट करके बोल रही है कि वो अभी एक्सपोजर हुआ, मतलब उसका बच्चा अभी रूबेला इन्फेक्शन के साथ में एक्सपोजर हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक प्रीनेटल क्लिनिक पे एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो नर्स को कॉल करके पूछती है कि मेरा अभी बच्चा जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसका रूबेला इन्फेक्शन के साथ में एक्सपोजर हुआ। Which of following response by the nurse would be appropriate and supportive to the woman? इसमें से कौन सा रिस्पॉन्स है, नर्स कौन सा रिस्पॉन्स करेगी जो प्रेग्नेंट फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स है जिसके अंदर सपोर्ट मिलेगा, फीमेल को सपोर्ट मिलेगा। ये पूछ रहा है, ये रहा है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है अभी प्रीनेटल स्टेज के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर है और वो रूबेला इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आ गई, तो कौन सा इसमें से कौन सा नर्स क्या बोलेगी जो पेशेंट के लिए सपोर्टिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज नो नीड टू बी कंसर्न्ड इफ यू डोंट हैव ए फीवर और रेस। मतलब नर्स ये बोलेगी कि आपको कोई रिस्पॉन्स या कंसर्न करने की कुछ ज़रूरत नहीं है अगर आपके बुखार आ गई या फिर रेसेस हो गए। रेसेस मतलब दाने हो गए जिसमें रेड कलर के रूबेला के अंदर रूबेला इन्फेक्शन होता है, रेसेज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, रेड कलर्स के हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि नर्स ने बोला कि अभी आपके कुछ फीवर आ गया या रेसेज हो गए तो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर रेसेज और फीवर आती है इसका मतलब रूबेला इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आई हुई है फीमेल, तो ये तो उसके सपोर्टिव नहीं है। तो ये ऑप्शन अपन कट करते हैं, ये अपना इम्पोर्टेंट नहीं है। फीवर और रेसेज हो गया इसका मतलब पेशेंट को रूबेला इन्फेक्शन है और पेशेंट को दिखाने की ज़रूरत है उसके अंदर। दूसरा है बी श्योर टू टेल द फिजिशियन टू योर नेक्स्ट पेरिनेटल विजिट। इसमें कहते हैं उसको श्योर कर देते हैं, बताते हैं कि आप फिजिशियन के साथ में कांटेक्ट करें योर नेक्स्ट पेरिनेटल विजिट, मतलब अगर आप नेक्स्ट टाइम आओ तो अपने फिजिशियन को बता देना। तो ये इतना टाइम भी अपन नहीं दे सकते। अगर रूबेला इन्फेक्शन हो गया तो तुरंत उसके इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी जल्दी होता है। कितना दिन का होता है, 14 से लेके 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये बोल रहा है कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर आओ या सेकेंड पेरिनेटल विजिट करने के लिए आओ तब अपने फिजिशियन को बता देना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब ये बोला कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर रिस्क होने के चांसेस नहीं है, जबकि रूबेला इन्फेक्शन का सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा एक CRD सिंड्रोम होता है, CRS सिंड्रोम होता है, वो मैं बता देता हूँ लास्ट के अंदर कि CRS सिंड्रोम क्या होता है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी तीन डिजीज हो सकती है। जैसे एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, उसके अंदर हार्ट के अंदर डिफेक्ट आ सकता है, डेफनेस हो जाता है, कान हियरिंग लॉस हो जाती है, उससे सुनाई नहीं देता है, और इसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं, मतलब बच्चे के अंदर कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, कुछ ऑर्गन में डिफेक्ट हो जाएगा या कुछ पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं CRS सिंड्रोम। CRS मतलब कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम बोलते हैं, CRS कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है। ये ध्यान में रखना होता है। तीसरा क्या बोला, तो ये ऑप्शन भी गलत कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है इसके अंदर। तीसरा ऑप्शन है यू शुड अवॉइड ऑल स्कूल एंड चिल्ड्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बोला आपको सारे स्कूल एज के चिल्ड्रेन रहते हैं
प्रेगनेंसी के दौरान सारे स्कूल एज के चिल्ड्रेन उससे दूरी बना के रखना। ये कुछ ज़रूरी नहीं है स्कूल एज के बच्चों से दूरी बना के रखें। ये ज़्यादातर इन्फेंट और ये प्रेनेटल वाले में ज़्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर स्कूल एज चिल्ड्रेन का कोई स्पेशल नहीं है कि इसी से दूरी बनाए रखें। वो चौथा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से देखें तो ये तीनों आंसर गलत है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, फोर्थ आंसर बचता है, तो यही सही होगा। इसके लिए अपन फटके और चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। यू वर वाइज टू कॉल, आपकी बुद्धिमानी है कि आपने हमको कॉल किया। यू वर वाइज टू कॉल। आई विल चेक योर रूबेला टाइटर, में आपका रूबेला टाइटर इन्फेक्शन होता है। एक रूबेला के अंदर डायग्नोसिस टेक्निक होती है, डायग्नोसिस टेस्ट होता है रूबेला टाइटर। तो ये बोल रहा है कि आपने बुद्धिमानी है कि आपने कॉल किया, मैं चेक कर रहा हूँ आपका रूबेला टाइटर के लिए, रूबेला टाइटर स्क्रीनिंग चेक करूँगा, उसका रिजल्ट रूबेला टाइटर स्क्रीन करके उसका रिजल्ट चेक करूँगा। वी कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई इफ फ्यूचर इंटरवेंशन आर नीडेड। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपकी बुद्धिमानी, आपने कॉल किया हमको, मैं आपका रूबेला टाइटर स्क्रीनिंग करूँगा और उसका रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। अगर ये पॉजिटिव आया टाइटर, अगर पॉजिटिव आया टाइटर रेशियो होता है उससे ज़्यादा आया तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो मैं थोड़ा ये बता देता हूँ, रूबेला के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। रूबेला एक एरोबेस इन्फेक्शन होता है, एरोबेस वायरल इन्फेक्शन होता है, जिससे वायरस से एयर के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, एयर से स्प्रेड होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से लेके 21 डेज के लिए होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन होने से लेके अपन को साइन सिम्टम शो हो रहा है तब तक को बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल यही है। कौन सा डायग्नोस्टिक करते हैं इम्पोर्टेंट, ये रूबेला टाइटर स्क्रीनिंग 1:8 होता है इसका। स्क्रीनिंग रिजल्ट में क्या होता है, इसका टाइटर क्या होता है 1:8 से चेक करते हैं। ये होता है तब तक तो सही है, इससे ऊपर हो गया इसका मतलब रूबेला टाइटर पॉजिटिव आ गया। तो ये था अपना एक रूबेला से रिलेटेड क्वेश्चन। तो याद रखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूबेला का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरल इन्फेक्शन से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है, इसका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल ये होता है क्या, रूबेला टाइटर स्क्रीनिंग करते हैं। इंक्यूबेशन 14 से 21 दिन होता है। वायरल होता है, एरोबेसिक इन्फेक्शन होता है, मतलब हवा के अंदर फैलने वाला होता है। और इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, ड्रेसेस हो जाते हैं, फीवर आ जाती है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट चलता है। तो ये था अपना रूबेला टाइटर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद देखने के लिए।